इसको ऐसे करके देखो दे तो धड़ ये पूरा पेड़ में भरा हुआ है। तो मुर्गी बतख पक्षी यही सब देख रही है। आ इधर आ। काल के दुआ दे खा देती हो? हाथ हाथ से खाओगे? हाँ, मैं हाथ धो लूंगी। अच्छा कम कम बेसी वो देखो सब लोग कटहल छोटा छोटा है, अभी हो रहा है कटहल। क्या ले ली मासी? ए तू क्या ले ली उससे? वही कामरंगा? एक बेर तो हो नहीं सकता, और ये खाने लायक भी है, इसको मैं खाऊंगी एक बेर बस। ये देखिए खाने लायक। वाह। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी कैसे हैं? आई हो अच्छे होंगे। मैं तो बहुत अच्छी हूँ घर में। आज हमारी पहली सुबह है। वीडियो को आप लोग पूरा स्टार्टिंग से एंडिंग तक ज़रूर देखना। आज मैं आपको मेरा घर जो पूरा नेचर से घिरा हुआ, आज मैं आप लोग को वो दिखाने वाली हूँ। घर में क्या क्या गार्डन है, क्या क्या सारी चीज़ें आप लोग को वो दिखाने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर न्यू हैं जो इस चैनल पे जुड़े हुए हैं। तो बस ये मेरी घर की पहली सुबह है। अभी मैं नींद से उठी, ब्रश व्रश कर ली हूँ। अभी चाय गर्म करूँगी, मुर्रा निकालूंगी। बहन अपना चाय निकाल के, मुर्रा निकाल के बाहर बैठ के खा रही है। तो मैं अभी कप वगैरह ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसा है ना कि एक साल बाद घर में ना मम्मी अपना यहाँ का वहाँ हमेशा चेंज करती ही रहती है। आज घर में बनने वाला पीठा, साज पीठा, धनिया पत्ती मिर्ची प्याज वगैरह डाल के, वो उसका स्वाद ही अलग रहता है। वो हम लोग ज़्यादा अच्छे से खाते हैं। अगर आपको स्वीट वाला बनाना है तो वो विदाउट प्याज का ही बनता है। तो आप लोग से आज मैं सारा चीज़ें शेयर करने वाली हूँ, तो आप लोग ज़रूर देख रहे हैं वीडियो। रीशु भी उठ चुकी, सब उठ चुके हैं। मैं थोड़ा सा लेट ही उठी थी, क्योंकि मेरा तबीयत आप लोगों को पता है, मैं बीमारियाँ इंसान हूँ, मैं बस बीमारी रह जाती हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जो धक्के से मैं निकली हूँ और वो धक्का का इतना असर मेरे शरीर पे पड़ा है कि मैं हमेशा बीमारी पड़ती रहती हूँ। तो सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। लाइफ में पॉजिटिव रहती हूँ, बीमार ना पड़ूँ। ये सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए। देखिए जस्ट अभी सुबह ही हुई है, धूप हल्का हल्का निकला है देखिए। और यहाँ पे नींद खुल गई, हम लोग बाहर भी सब लोग निकल गए। ये तो रायपुर में तो 9 बज जाता है, यहाँ 6 बजे से। रीशु अपनी नानी के साथ फूल तोड़ रही थी। मेरी मम्मी क्या की, पूजा देती है ना, तो सुबह सबसे पहले नींद से उठ के फ्रेश मम्मी फूल वगैरह तोड़ती है। तो वो रीशु भी चलेगी नानी के साथ फूल तोड़ने के लिए। मैं मेरी बहनें बैठ के नाश्ता कर रहे थे। रीशु इतना सुबह तो कुछ खाएगी नहीं, जब तक 10 नहीं बजेगा, तो 10 बजे ही वो खाती है। तो सुबह सुबह लगभग 8:30-9 बज रहा था, तो मम्मी पापा यहाँ बैठ के अभी ये चूल्हा खोद रहे हैं घर के जस्ट सामने, क्योंकि पीठा खाना है, हमको पीठा खाना है। और पीठा ना चूल्हे में ही बहुत टेस्टी लगता है, उसका स्वाद ही अलग रखता है। और मेरे पापा का अगर तबीयत सही रहे, पापा काम ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरे पापा जब बीमार नहीं पड़े थे, फिट एंड फाइन थे ना, मेरे पापा हमेशा वर्किंग, मतलब हमेशा काम करना, खुद को एक्टिव रखना। मतलब पापा चुपचाप बैठते नहीं थे, क्योंकि बोलते ना कि बैठने से शरीर में जंग लग जाता है, फिर मतलब बीमार जल्दी पड़ते लोग। तो पापा हमेशा काम करना, मम्मी का काम में हाथ बढ़ाना करते थे। पापा थोड़ा सा भी रिकवर किए हैं, थोड़ा सा ठीक हुए, बस पापा भी काम में लगे। मम्मी जबकि चूल्हा बना रही, मम्मी हर चीज़ कर, नहीं उनको भी करना है साथ में। तो पापा मेरे ऐसे। और हम लोग घर आए हैं ना, तो उनका तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं। वो जितना, अगर वो जितना स्वस्थ है, जितना अपने तरीके से कर सके, तो उतना पापा करते हैं। तो मैं पापा को वही बोल रही थी, पीठा क्या आप बनाओगे कि मम्मी बनाएगी? तो पापा बोलते तेरी मम्मी बनाएगी। तो मैं बोली आप यहाँ पे क्यों बैठे हो, जाओ जाके रेस्ट करो, आराम करो, मम्मी है ना, मम्मी बना लेगी। वैसे तो हम लोग को कुछ करने देती नहीं, जब भी हम लोग घर जाते, मायके जाते। हो सकता है कुछ लोग बोले आप लोग बैठ बैठ के खा रहे हो, बहन लोग कुछ काम नहीं कर रहे हो। हाँ नहीं कर रहे हैं, साल में एक बार घर गए हैं हम लोग भी 2 दिन के लिए। साल में 1 साल में पहली बार घर गई हूँ मैं, सिर्फ 2 दिन के लिए घर गई हूँ। उसमें मेरे मम्मी पापा के हम लोग से काम करवाएंगे क्या? नहीं ना। और जितनी भी लड़कियां होती है ना, वो अपने मायके में क्यों जाती, 2 दिन के रेस्ट करने के लिए जाती है। आप लोग को पता है यहाँ पे कितना वर्किंग, कितना काम रहता है। 2 दिन के लिए गई, मेरी मम्मी थोड़ी मेरे से काम करवाएगी, झाड़ू पोछा बर्तन थोड़ी मेरे से करवाएगी, थोड़ी मेरे से खाना बनवाएगी, बिल्कुल भी नहीं। तो बस, तो चलिए आप लोग को दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे को अभी भी याद है लास्ट टाइम जब मैं घर गई थी, मैं उस समय शायद 1 हफ्ते के लिए घर गई हुई थी। तो मम्मी खाना बनाती थी, तो मुझे कमेंट किए थे आप घर में बस खाने सोने के लिए जाते हो क्या, मम्मी का हेल्प नहीं कर सकते? कोई भी माँ बाप जब बच्चे 2 दिन के लिए घर आते हैं ना, तो उनको नहीं बोलते तू खाना बना ये कर। हमारे में तो बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। तो पापा यहाँ पे आग जला रहे थे, मैं बोली आप हटो, मेरे को जलाने दो। आप पापा फू दे रहे, बताओ पापा फू देने से आग जलेगा? तो फाइनली मैं आग जला दी फू दे के यहाँ पे।
तो मैं बोली मैं बैठी हूँ ना, मैं कर दूँगी आप, लेकिन पापा वहाँ से हटेंगे नहीं, वही बैठेंगे, वही आग जलाएंगे, वही चूल्हा जलाएंगे। मतलब उनका एक्साइटमेंट ही अलग है। बच्चे लोग आए, बच्चे लोगों के लिए मैं करूँगा जितना मैं कर सकता हूँ। सोचो पापा अगर स्वस्थ रहते तो जो पीठा है ना, कि पापा ही बनाते, मम्मी नहीं बनाती। पापा बस जितना ऊपर ऊपर से कर सकते उतना उतना ही कर रहे थे। तो आग तो भी जल गई है। बताओ ऐसा पिकनिक खाने में कितना मज़ा आता है। बाबा पिकनिक खाए भी कितना ज़माना हो गया है, पता नहीं कब पिकनिक खा पाओगे। अभी तो फ्रेंड सर्कल छूट गया, हर चीज़ छूट गई, क्योंकि मैं इतनी बिजी हो गई हूँ अपनी फैमिली में। तो मेरी अपनी अलग एक दुनिया हो गई है। दिन भर बिजी रहना, बिजी रहना, बिजी रहना, किसी से बात नहीं करती, कुछ नहीं करती हूँ। मतलब जहाँ दोस्तों से दिन में कितना बात करती थी, भी बात सब वैसे भी सब अभी धीरे धीरे बिजी हो जाते हैं। तो पहले साँझ को यहाँ पे तापा जा रहा है, ये तपेगा, तब तक मैं आप लोगों को मेरे घर का कुछ गार्डन दिखा लेती हूँ। स्टार फ्रूट, कामरंगा, कामरंगा, ऐसे कामरंगा। अरे हाँ, बहुत सारा, ये देखो कितना सारा, ये पूरा पेड़ में भरा हुआ है। आमी, तुम्हें स्टार फ्रूट, स्टार फ्रूट इंग्लिश है, स्टार फ्रूट बोलते हैं इसको। ये कितना सारा भर भर के है। कौन कौन खाया है ज़रूर बताना। तो मैं तो एक तो खाऊंगी पक्का। पूरे पेड़ भी भरा हुआ है। ये राम गिर गया, देखो कितना सारा भरा हुआ है। एक बार बेचो नाई, केनते आशा नाई। हाँ, ये खाएगी, दूंगी। देखो कितना सारा भरा हुआ है पेड़ पे, दिखा। ये तो तुम हाथ से भी तोड़ के खा सकते हो। अच्छा, हाँ, रुको थोड़ा सा कच्चा और पक्का वाला देती हूँ तुमको, ठीक है। ये पूरा देखिए, पूरा छुप छुप के छुपा हुआ है, भरा हुआ है। गिरा है नीचे ना। ये देखो अंकुर की तरह झुंड बना के लोग हुए हैं यहाँ पे। ये तोड़ा जाए, एक तोड़ा जाए खाने के लिए। मेरे घर में ना बहुत सारा पेड़ था, मतलब कटहल का पेड़, आम का पेड़, स्टार फ्रूट, अमरूद पेड़, बेर पेड़, और बहुत सारा फल पेड़ था, मौसम्बी का पेड़ था। हाँ, रुको मैं थोड़ा खाती हूँ, सबको दिखाती हूँ कैसे खाते हैं। इसको ऐसे करके, सो यम्मी। ना नमक मिर्च लगा के खाओ, बहुत बढ़िया है। मतलब मैंने ये जब मैं छोटी थी ना, तो ये बहुत जगह खाई हूँ। मतलब बड़ा होने से, येलो होने से भी खट्टा लगता था। पता नहीं पापा ने ये पेड़ कहाँ से लाया, कहाँ से पापा लेके आए हैं पेड़, पता नहीं। बट ये जब येलो होता, पकता है ना, एकदम मीठा, कोई बोलेगा ही नहीं कि ये फल खट्टा भी लगता है, पूरा मीठा हो जाता है। पापा तुम ये चारा कौन जगह ध्यान से ला। हाँ, मतलब बहुत अच्छा। चलो तब तक और साँच गर्म हो रहा, तब तक थोड़ा सा भ्रमण कर देती हूँ। आम पेड़ तो सारा काट दिया, बस एक ही रीज़न है, मंकी वंकी आता रहा। तो ये भी तो पापा बीमार पड़ गया, तब से एक भी फूल पेड़ नहीं है यहाँ पे। गार्डन वार्डन कुछ है ही नहीं। तो जितना है उतना, बड़ा जो बेर नहीं होता, बड़ा बेर, बड़ा, मम्मा उधर जा, मत आ मेरे पीछे पीछे, उधर जा। ये है बड़ा बेर पेड़। पता नहीं इसमें बेर फला भी है कि नहीं है। ये देखिए बेर पत्ता, पिछले साल इसमें बहुत सारा बेर फला था, इस बार एक भी बेर नहीं है। पिछले साल भी मैं मेला के टाइम में आई थी। अच्छा अच्छा, हाँ एक बेर ही दिखा, एक बेर है बस, बस एक बेर। ये बड़ा वाला बेर होता है ना, वही एक बेर तो हो नहीं सकता। और ये खाने लायक भी है, इसको मैं खाऊंगी। एक बेर बस। ये देखिए खाने लायक, वाह। पिछले साल काफ़ी सारा बेर फला था। तुम पापा का अगर तबीयत से रहता ना, मेरे घर में फल फ्रूट की, सब्जी की कोई कमी नहीं रहती। पता है आप लोग को, इतना सब्जी होता, इतना फल फ्रूट होता। तभी तो मैं जब, नहीं और है ऊपर में उधर, मैं जब, तभी तो घर आती थी, सब बैग भर भर के लेके जाती। तो आप लोग को दिखाती हूँ कटहल। ये देखिए यहाँ पे केला पेड़ है। यहीं पे मेरे पापा को ना सांप काटा था, मैं आप लोग को पहले भी बता चुकी थी ना। यहीं पे पापा को सांप काटा था जब मैं बहुत सीरियस थी, पेट में टिश्यू थी, तब की बात है ये फूल पेड़ वूल पेड़ यहाँ पे पूरे भरे रहते थे। अभी पापा का तबीयत जब से ख़राब हो गया, नारियल पेड़ में, ये देखिए नारियल हुआ है। ये बच्चे वाले हैं, अभी बड़े होंगे फिर तोड़ा जाएगा। और कटहल, कटहल कटहल बड़ा हुआ ही नहीं। और मैं बोल के रखी हूँ आस पड़ोस में कटहल लेके आऊँगी।
कटहल बड़ा ही नहीं हुआ, देखो सब लोग कटहल छोटा छोटा है, अभी हो रहा है कटहल। बड़ा होने में टाइम लगाएगा, कम से कम 1 महीना और। अब 1 महीना बाद फिर सबके लिए आस पड़ोस में लेके जाऊंगी। सबको बोली थी मैं, परी की मम्मी को बोली थी कटहल लेके आऊँगी, अंजू को भी बोली थी कटहल लेके आऊँगी कटहल, लेकिन देखो कटहल अभी हुआ ही नहीं है। इस पेड़ में ना जड़ में भी कटहल होता है, दिखा रही हूँ, ये देखो इस पेड़ में जड़ में भी कटहल होता है, नीचे हुए रखा है मिट्टी में। और ये कटहल, इसमें बहुत सारा कटहल होता है बड़ा बड़ा, और इस कटहल का एक एक अंदर का दाना इतना मोटा मोटा होता है। चलो मम्मी पहुंच चुकी है साज पीठा बनाने, वहाँ पे कंसंट्रेट किया जाए। चलो नानी पीठा बना रही है, चलो। मम्मा आधे में क्या खा रही हो? बेर। हाँ हाथ दूंगी, चल। क्या ले ली मासी? ए तू क्या ले ली उससे? वही कामरंगा? ओ खट्टा है दादा। हाँ अच्छे गाजर तू ले प्रॉब्लम है। तो ये बन रहा पीठा। मैं वहाँ पे थी, आप लोगों को पेड़ पौधा दिखा रही थी घर का, तो मम्मी यहाँ पे एक खोला डाल चुकी है। तो इस तरीके से साँच में बनाते हैं। जो साँच रहता है वो मिट्टी का रहता है, और मिट्टी की साँच में इस तरीके से डाल की वो जो हसिया है ना, उसको काची बोलते हैं बंगला में, उसी से निकालते हैं। तो ये थोड़ा सा हल्का सा साइड से उठा के फिर उसको निकाल देते हैं। अभी मम्मी फिर से हल्का सा ना, मतलब कपड़े में हल्का सा तेल डाल के फिर उस कपड़े से ना साँच को ऐसे पोंछा जाता है। और साँच प्रॉपर तरीके से गर्म होना चाहिए, नहीं तो ना वो चिपक जाएगा और टूट जाएगा। अगर साँच अच्छे से गर्म रहेगा ना तो टूटेगा नहीं। ये मैं आप लोग बता रही हूँ क्या है, ये चावल का आटा है। चावल के आटे को एक पतला सा घोल बनाते हैं, उसमें सॉल्ट डालते हैं, इसमें मिर्च है और धनिया पत्ती है और प्याज है। ऐसा बन गया ये मिर्च वाला पीठा। आपको अगर मीठा वाला खाना है तो आप इसमें सॉल्ट के बदले आप उसमें शक्कर दे दो या गुड़ दे दो चावल आटे में, फिर आप ऐसा डाल सकते हो। मैंने जिस तरीके से आपको खाना पसंद है उस तरीके से आप खा सकते हो। तो ये अभी हमारे सुबह का नाश्ता होने वाला है। आप इसके साथ साथ में टमाटर की चटनी बना सकते हो, धनिया पत्ती की चटनी बना सकते हो। ये इसका स्वाद ही अलग रखता है। मतलब मेरे घर में ना मीठा सब लोग बहुत कम खाते हैं। मम्मी को शुगर है, पापा को था, तो हम लोग मीठा चीज़ों को बहुत अवॉइड ही करते हैं। मतलब जो मिर्ची तीखा है ना वो थोड़ा हम लोग खा लेते हैं बस। इसको बनने में 10 मिनट लगता है ऐसे, मतलब 10 मिनट आपको उसे ढक के इसको पकाना है, ऐसे उठाना नहीं है। तो इसमें प्रॉपर तरीके से क्या होता है, चावल का आटा जो रहता है ना वो अच्छे से ना भाप जाता है, इसको बोलते हैं सिद्ध होना, तो अच्छे से हो जाता है। तो बस ये हो गया पीठा। चूल्हे में इसका स्वाद, इसको गैस में आप बनाओगे ना उतना टेस्टी नहीं लगेगा। अप्पे बनाते हैं ना, अप्पे पैन में लोहे का रहता है, उसमें उतना स्वाद नहीं आता जिसमें इसमें जैसा आता है। तो एक बन चुका, भी रिशु खाएगी ना तो मम्मी भी मिर्ची नहीं दी है तो भी मम्मी मिर्ची देगी। रिशु के लिए 2 खोला बना लेगी, फिर उसमें जब और बाकी जो खोला बनाएगी उसमें मम्मी फिर मिर्ची देगी। बहुत सच में बहुत अच्छा लग रहा था। तो अभी यहाँ पे मेरी सिस्टर ने अभी सब तैयारी वारी में लगी हुई है, अलमारी खोल के सारा चीज़ निकाल रही है, ब्लाउज वगैरह। ब्लाउज हो गया, आप लोग को कुछ दिखाती हूँ। राग करिस ना रे, खुले रखते सीढ़ी बंद कर दे। तुम ये दिखाओ बाबा। चलो मासी का हम लोग साड़ी ब्लाउज देखेंगे। आओ इधर आओ, आओ। मैं भी आऊंगी वीडियो में। देखिए ये तुम भी आओगे वीडियो में, तुमको तो मैं दिखा ही नहीं पाऊंगी बेटा, वीडियो में नहीं दिखा पाऊंगी। मैं भी। तुम मेरे को ब्लाउज दिखा, मैं सबको ब्लाउज दिखाती हूँ, ठीक है। दीदी को ये मेरी साड़ी है। ये मेरा ब्लाउज है, घर पे था। और ये मेरा भी है। ये मेरा ब्लाउज ये भी घर पे था। ये मेरा है। आदि शुका है ये साड़ी, ये वाला साड़ी बहन अभी ले रही है। तो इस साड़ी का, हाँ इस साड़ी का बहुत सारा कलर आया हुआ है। अगर आप लोग को चाहिए मैं साइड में स्क्रीन पे फ़ोटो वगैरह लगा दूंगी, तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखिए ये साड़ी है और ये साड़ी का आंचल है। हो गई हाँ। ठीक है, चलो हटो, मैं कपड़ा सुखा के आती हूँ। जस्ट नहाई अभी छत में जा रही कपड़ा सुखाने। इतना सुंदर हवा चल रहा है। जय गणेश। अभी सबको नहाना वाना हो गया था, अभी बारी था खाना खाने का। पापा नहा के बाहर बरामदा में ही बैठे हुए थे, उनको ही अच्छा लगता है, इसलिए पापा रायपुर में रहना नहीं चाहते, क्योंकि रायपुर में यह अटका है, बंदा है, और घर में पूरा खुला है, उनको मस्त अच्छा लगता है। ये मम्मी पूजा दे चुकी थी। और देखिए ये मेरी मम्मी का छोटा सा पूजा घर है, यहाँ पे पूजा का पूरा सामान रखा है, यहाँ पे सारा सामान रखा है, शंख वगैरह, और पूजा का जो बर्तन वगैरह है वो लेफ़्ट साइड में ऊपर में रखी है। फिर पूजा घर में एक छोटा सा बेसिन भी बनाई है, जहाँ पे वो बर्तन वगैरह धो सके दरवाजे के पीछे, ताकि बार बार ना जाना पड़े।
तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पूजा वूजा कर ली थी, अब निकल चुकी हूँ। अब बारी है खाना खाने की। मम्मी यहाँ पे खाना निकाल रही थी और बहन प्याज काट रही थी। मम्मी बनाई बहुत सारा चीज़ थी, साग बनाई थी, दाल बनाई थी और सब्जी वगैरह बनाई थी। रीशु के तो मैं वो पुई भाजी का पुट रहता है ना, वो दूंगी। और हम लोग में ऐसा होता है ना, खाना थाली में एक बार में सारा चीज़ें देते नहीं है। पहले जैसे रीशु अभी ये पुटिया से खा लेगी, ठीक है, उसके बाद फिर उसको कुछ अलग सब्जी से खाना, अलग सब्जी देंगे। मतलब हमारे में ऐसा होता है ना, एक सब्जी पूरा फिनिश करेंगे। जैसे मैं अभी कोचई ली, यहाँ पे कोचई से फिनिश करूँगी, फिर जो दूसरी सब्जी बनी है वो मम्मी देगी, फिर उससे थोड़ा सा चावल खा के फिनिश करूँगी, फिर जब दाल बनी है दाल देगी। तो ऐसे हम लोग थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा चावल में खाते हैं, एक बार में थाली में डाल के ऐसा ले लेके नहीं खाते हैं। तो इसी कारण से आप लोग को लग रहा होगा एक सब्जी से खा रही है, नहीं सब्जी और बनी हुई है। तो बस यहाँ सब लोग बैठ के खाना खा रहे, मैं रीशु बहन हम लोग नीचे बैठ के खाना खा रहे थे, पापा मम्मी ऊपर में बैठ के खाना खा रहे थे। और ये फैमिली के साथ बैठ के खाना खाना, बातें करना, गॉसिप करना, ये वो, मतलब इतना अलग ही लेवल का मज़ा आता है इसमें। सच में बहुत अच्छा लग रहा था। खाना कंप्लीट हुआ है तो अभी थोड़ा सा रेस्ट करने वाली हूँ, आई हूँ, थोड़ा सा रेस्ट तो बनता है। फिर आप लोग से मैं फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सभी बहुत अच्छे से रहे, स्वस्थ रहे और अपना खूब अच्छा सा ध्यान रखिए। चलिए आप सभी को बाय बाय।